हाँ, मुसलमानों के ऊपर पार्टी बंदी रखी गई कि मुसलमान की पार्टी बंदी। मुसलमान जितना है सब बिल्ली बना बैठा है एकदम। ने काम अच्छा ही किया है, बस समझने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल तो महंगा हो गया, एवरेज ही नहीं दे रही गाड़ी। लखनऊ के कोने में बिल्कुल कोई देखने नहीं आता। 1 किलोमीटर लखनऊ है सीतापुर रोड से और मेडिकल कॉलेज से। मैं यही बोलना चाहूँगा, यहाँ के विकास को इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को देखना चाहिए। सरकार मोदी की बनी हो का? अच्छा, कहाँ है मोदी की बनी? रुपया भी देता है, रुपया देते हैं हो का? कैसे रुपया देते हैं भैया आपको? रुपया खाते में आ रहा नहीं आ रहा, बराबर रुपया आ रहा, सबके खाते में आ रहा। कितना आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, अब चालू होगा फिर। अच्छा, मतलब इलेक्शन शुरू हुए तो आना स्टार्ट हो जाएगा। कितना आता है? अरे यहाँ के किसान कोई 1 रुपया आज तक नहीं पाया, और जो किसान बड़े बड़े हैं डीलर लोग वो पैसा पाते हैं, और जो गरीब किसान हैं जिनके घर में खाने को नहीं है वो पैसा नहीं पाते हैं। कभी जाते हैं भगाए जाते हैं कि चलो तुम्हारा हाई नहीं, खाता ही नहीं है तुम्हारा, अभी खाता नहीं खुला। तो हम आ चुके हैं दाऊद नगर तिराहे पे, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। इन लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है मैं लेने के लिए आ चुका हूँ। तो चाचा जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आपका नाम क्या है ये बताएं? हमारा नाम राम प्रताप यादव है। राम प्रताप यादव जी। तो क्या अब की बार यादव जी आएंगे या बाबा जी आएंगे? यादव जी ने बाबा जी का कभी जिंदगी माने नहीं पाएंगे यहाँ, और यादव जी की देन है जो ये रोड आज बना है। और नहीं तो आज तक इनकी जब से सरकार आई है 5 साल हो गई, 4 साल 4.5 साल, तो इस रोड को देखने कोई नहीं आया कि कहाँ क्या है। न नाला है, न नाली है, न तो खड़ंजा है, न गांव के अंदर कोई रोड है। और यही खाली एक रोड बना है जो मुलायम सिंह की सरकार में बना था, बिरजलाल रावत ने बनवाया था। सभासद थे यहाँ, जो डामर पड़ गया यहाँ, और नहीं तो कोई देखने नहीं आता था। ये पिछड़ा इलाका बिल्कुल पड़ा था सर, लखनऊ के कोने में बिल्कुल कोई देखने नहीं आता। 1 किलोमीटर लखनऊ है सीतापुर रोड से और मेडिकल कॉलेज से, और कोई लाइट फाइट अब आने लगी, और नहीं तो कोई सुविधा यहाँ नहीं थी। वो भी मुलायम सिंह की सरकार में लाइट भी आई नहीं, कोई देखने नहीं आता था यहाँ। हाँ, किसान यूनियन जब धरना चला तब लाइट और ये सब बना कि किसान यूनियन की धरना में लाइट आ गई यहाँ, नहीं तो नहीं आई। और आज भी नदी का पुल मुलायम सिंह के ज़माने में नपा था, झंडा गड़ा था कि लगने वाला है पुल में। आज भी रोड नहीं बना है, और ना बंधा है, ना कोई देखने आ रहा है, ना झंडा भी लगे रह गए, और वो खूंटा भी गड़े रह गए सब। आज भी कोई देखने नहीं आया यहाँ तक। जब से ये सरकार आई, इतनी निकम्मी सरकार हमने कभी इतनी उम्र में नहीं देखा। इससे अच्छी तो कांग्रेस थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, और जब से बीजेपी सरकार ये आ गई तब से सारा काम नष्ट हो गया एकदम। यहाँ का सारा काम भी बंद हो गया, कोई काम नहीं, कार्यक्रम चालू है सारा बंद है एकदम। और पानी से भरा है ये इलाका, इधर पानी से भरा है और कोई देखने नहीं आता है। हाँ, ये तो ये प्रस्ताव हमारे 60 फीटा रोड का दिया हुआ था। 19 तारीख को ये प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन उसको जो है अभी तक कोई लगाया गया, ना इसकी अभी जानकारी। और जिसको पास हुआ है वो अभी यहाँ पर देखने भी नहीं आया है कि कौन आदमी यहाँ पर आया है इसको देखने के लिए। ये केशव प्रसाद मौर्य हैं यहाँ के, और इनको टेंडर मिला हुआ है, लेकिन ये इनको अभी ये नहीं पता है कि कौन सी रोड बननी है और कौन सा कहाँ पर बनना है। ये देखने तक भी अभी नहीं आए, और प्रस्ताव इन्होंने ले लिया। 1 साल हो गया नाला खुदे हुए गांव के अंदर, और वो अब ही खुदाई पड़ा है 1 साल से, और ठेकेदार ठेका भी छोड़ के भाग गया। और कोई खुदा हुआ नाला पड़ा, पानी भरा है गांव के अंदर, और कोई नाला नहीं बना है अभी पूरे गांव। 575 फुट नाला नपा था, वैसा ही खुदा पड़ा है, कोई नाला नहीं बना अभी तक। खुदा पड़ा, ठेकेदार कह रहा मेरा टेंडर खत्म हो गया और पैसा नहीं पास हुआ, इसी वजह से पड़ा है। लगा भी नहीं लगा, ईटा भी खत्म हो गया पड़े वहाँ का,
सीमेंट भी जाम हो गई, मोरंग बालू वो भी बह गई, सब पड़ी है। हाँ, गांव के लोग कीचड़ में चल रहे हैं, कोई भी गली में नहीं नाली बनी है, ना गली में बनी है ना गांव में बनी है नाली। हाँ, आज भी नहीं बनी, वैसा ही पड़ी है। हाँ, जो अधिकारी आता है नगर निगम से देख के चला जाता है और चला आता है बस। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये तो दाऊद नगर लखनऊ से सीतापुर रोड जो है वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के आसपास में है। हाँ, चौक से 3 किलोमीटर है और जो सीतापुर रोड है वहाँ से 1 किलोमीटर है। कितना? 4 किलोमीटर है। और इधर से चौक से 3 किलोमीटर है, सीतापुर रोड से 4 किलोमीटर है। और यहाँ का विकास आप लोगों के सामने कैमरे के सामने है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जलमग्न यहाँ पे पूरा क्षेत्र है। बाकी यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं चचा, हम आपसे बात करेंगे लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लें। ठीक 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 ठीक। तो बाकी भैया ये पंडित जी, अरे कुछ बोल दीजिए, कुछ बताइए। गांव के बारे में हम नए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ पे पानी का जो है हाँ। भराव में बहुत ज़्यादा हुआ आप है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा राजेंद्र श्रीवास्तव नाम है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, यहाँ पे पानी जो है भराव बहुत है हाँ। और उसके वजह से कोई निकास नहीं है। इसकी वजह से यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। जी जी। और यहाँ नेता बहुत आए लेकिन किसी ने कोई कार्य नहीं किया। हर आदमी परेशान है। मैं यही बोलना चाहूँगा, यहाँ के विकास को इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को देखना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो ज़्यादा खुल के इन्होंने नहीं बताया लेकिन मोटा मोटी जो इन्होंने बताया अपने हिसाब से सही बताया। बाकी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, गवर्नमेंटेड व्यक्ति हैं ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो आइए गांव के कुछ और भी युवा हैं। अरे भाई, यहाँ के युवा काहे नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, शर्मा कहाँ रहे हैं? अरे यार आप बोल दो अक्षर और क्या। हाँ बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। क्यों भैया अखिलेश की सरकार? इतना क्या किए हैं अखिलेश जी? बहुत काम किए, जो ये रोड बनी हुई है उन्हीं की देन है, जो रोड ये बनी हुई है। हाँ। और नौजवान युवा इतना परेशान, बीजेपी वाले तो बोले थे 1 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कहाँ चली गई नौकरी? 22 में अखिलेश यादव को लाएंगे, चाहे जैसे आए। चाहे जैसे आए मतलब? चाहे जैसे आए आएंगे। योगी आएंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी आएंगे। अच्छा, यानी कि युवा बोल रहा है कि जी, अखिलेश आएंगे। जन जन का संदेश है इस बार अखिलेश यादव सरकार। अच्छा, बाकी आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। हाँ। हमारे तो सोच लीजिए इस समय बहुत हालात ख़राब हैं। हाँ। और नौकरी जो थी वो भी चली गई। जो प्राइवेट कर रहे थे, ना काम हो जाने की वजह से, मतलब काम अब नहीं रह गया है प्राइवेट, तो हमारी नौकरी भी छूट जा चुकी है। छूटने का कारण यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे डेली बेसिस पे जो काम हमारे मकान के होते थे वो बंद हो चुके हैं। और अब काम तो मिलना है नहीं, तो अपना ही देखना पड़ेगा, जो मिलना है वही। आपकी बात को 1 मिनट यहाँ पे रोकते हैं। यहाँ पे एक, क्योंकि ये तिराहा है, यहाँ पे तो इसी गांव के लोग होंगे लेकिन यहाँ पे अब ये मालूम नहीं कहाँ से आए हैं, ये मेरे को भी नहीं मालूम है। तो सर ये बताएं, सबसे पहले आपका नाम, शुभ नाम क्या है? लाल जी। लाल जी, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? सरकार मोदी की बनी हो का? हैं? अच्छा, काहे मोदी की बनी? रुपया भी देता है, रुपया देते हैं? हो का? हैं? कैसे रुपया देते हैं भैया आपको? रुपया खाते में आ रहा नहीं आ रहा, बराबर रुपया आ रहा, सबके खाते में आ रहा। कितना आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, अब चालू होगा फिर। अच्छा, मतलब इलेक्शन शुरू हुए तो आना स्टार्ट हो जाएगा। कितना आता है? 12,000 मिला हमका पहले, पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था। है? यानी वोट देने के लिए 12,000 रुपये मिलता है? वोट देने के लिए थोड़े मिलता है, हाँ। किसान योजना मिलता है भाई। अच्छा, किसान योजना में मिलता है, यानी हर साल मिलता है या 5 साल पे मिलता है? नहीं, अभी हमको साल ही भर भाई। कितना मिलता है हर साल? 12,000 मिला साल में बस। 12,000 कितना मिलता है हर साल? 2,000। हमारे यहाँ के किसान कोई 1 रुपया आज तक नहीं पाया, और जो किसान बड़े बड़े हैं डीलर लोग, वो पैसा पाते हैं, और जो गरीब किसान हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, वो पैसा नहीं पाते हैं। कभी जाते हैं, भगाए जाते हैं कि चलो तुम्हारा है ही नहीं, खाता ही नहीं है तुम्हारा, अभी खाता नहीं खुला,
खाता नया खाता मोदी के जमाने का खुला हुआ 100 रुपया खाते में पड़े हैं। कह रहे थे 6,000 रुपया खाते में साल में आएगा, 1 रुपया नहीं, ये खाता खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही खाली। बैंक में पैसे नहीं, 5 लाख से ऊपर जमा करो तो टैक्स निकालो, टैक्स निकालो। जिसके पास पैसा है तो टैक्स जमा करो पहले, तब खाते में रुपया जाएगा। हाँ, टैक्स 5,30,000 जमा किया तो 700 रुपया कटौती हो गया मोदी के जमाने में, और नहीं तो ब्याज मिलता रहा पहले, और वो टैक्स भी पड़ने लगा, ब्याज पता ही नहीं कहाँ चला गया। हाँ, आजकल अच्छा ये अब बताइए, ये सरकार यहाँ की नहीं बनेगी, बनेगी तो नहीं बनेगी, इस इलाके में हमारे नहीं बनेगी। और प्राइवेट सभासद हमारे यहाँ का है, कोई पार्टी का सभासद नहीं जीत पाया आज तक। हाँ, अच्छा ये बताइए आराम से बोला जाए तो अच्छी बात है। ये बताइए कि योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए इस समय तमाम योजनाएं लेके आए हैं, तो मुसलमानों के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मुसलमानों के ऊपर पार्टी बंदी रखी गई कि मुसलमान की पार्टी बंदी, मुसलमान जितना है सब बिल्ली बना बैठा है एकदम। जब से योगी सरकार आई इसको मरवा दे रहे हैं, कई पंडितों को मरवा दिए हैं पंडित, वो भी मगर मरवा दे रहे हैं, कह रहे हैं ये इंडिया का बदमाश है, इसको मार दो। हाँ, इंडिया का बदमाश है, इसको मार दो। कई आदमी मरवा दिए। सरकार चलेगी इनकी कि कोई नेता आज तक काउंटर के आदेश पे नहीं आया, और मोदी सरकार और योगी जी के जमाने में ये काउंटर आदेश आया कि हाँ बदमाशों को मार दिया जाए जल्दी। बदमाशों की सरकार अब है, बदमाशों की सरकार रहती है, मगर सरकार वही आदमी बनाता है जो कहते हैं इलाके का गुंडा है। चलिए चचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चचा। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं जो कि अपने काम से निकल रहे थे, तो यहाँ पे रुके हुए हैं, इन लोगों से इन लोगों की राय पूछेंगे। सबसे पहले भैया आपका शुभ नाम क्या है? अनिल पाल जी, अनिल पाल जी बताइए कि अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार, क्यों भैया? उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए। तो ये अभी तो योगी जी का काम चल रहा है ना? नहीं चल रहा है, अब तो जाने वाला है, कुछ ही महीने बाकी है, जाने वाला है, पूरी तरीके से चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ, कुछ बताइए कैसे? जैसे कि मतलब क्यों चला जाएगा? सिर्फ आप ही की वजह से जाएगा या और लोगों की? नहीं, क्योंकि और- मैं गांव में गया था, तो नहीं। गांव में कुछ महिलाएं, उससे मेरी बात हुई तो उन लोगों का मूड कुछ और था। नहीं, सबका अपना अपना मानना है, हमारा मानना है कि उनकी सरकार बने, हाँ, इसीलिए। चलिए ठीक है। कहाँ KGMU में है क्या आप? नहीं, मैं ये सिर्फ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे जी भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्याम बच्चन यादव है। जी श्याम बच्चन जी, ये बताएं कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश भैया की बन रही एकदम 300 पार। 300 पार? हाँ, अच्छा, तो मास्क हटा लीजिए। लीजिए एकदम। हाँ, 300 पार। हाँ, अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? मैं यही कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, और आप भैया? जी, मेरा नाम राज यादव है। हाँ। जी, तो अब की बार आप किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस रोड पे आप खड़े हैं ये रोड अखिलेश यादव का देन है कि आज कॉलोनी यहाँ बसी है। गांव वाले शायद इसीलिए कह रहे हो कि गांव वालों का महत्व अगर कोई बढ़ाया तो अखिलेश यादव ने बढ़ाया है। जी, क्योंकि ये 60 फीटा जो रोड है यहाँ फैजुल्लागंज में, अगर आप हलते तो इतना शायद में हल्के आपको आना पड़ता बरसात में। अखिलेश यादव जी के उससे अभिषेक मिश्रा के बजट से ये बना है 60 फीटा रोड, जिससे आज यहाँ इसकी महत्व बढ़ी है। तो ये बताइए कि देखिए अभी तो ओवैसी जी भी आ चुके हैं, और जैसे यही कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है अगर सपा को मिल जाएगा तो सपा तो जीत सकती है, लेकिन अब ओवैसी जी आ चुके हैं, ओवैसी जी भी अब वोट काटेंगे, यानी वोट कटवा बोलते उसे। वोट कटवा ये तो सबको पता है, मुस्लिमों को भी पता है, क्योंकि बिहार चुनाव मुस्लिम देख चुका है। ओवैसी की जी के बहकावे में नहीं आने वाला है। अब की बार मुस्लिम एकजुट होकर सपा समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। जो अगर 2-4% वोट कटेगा तो बहन जी का जो वोट रहता था वो ओवैसी जी काट ले जाएंगे। समाजवादी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आप बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से? और आप भैया? पूरी तरीके से सहमत है। सरकार बनने जा रही है और पूरे लखनऊ का फिर से जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा विकास होगा और पूरे प्रदेश का युवाओं को रोजगार अच्छे से अच्छा मिलेगा।
यहाँ पे कुछ युवा थे और इन युवाओं की जो राय थी हमने आप लोगों को दिखाई। उसके बाद से एक और भाई साहब आ चुके हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं फट से, उसके बाद यहाँ पे एंड करते हैं। जी भैया, आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की। क्यों मोदी की? अब क्या बताएं, मोदी ने काम अच्छा ही किया है, बस समझने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया? पेट्रोल तो महंगा हो गया, एवरेज ही नहीं दे रही गाड़ी। अच्छा। 100 रुपये बताओ फेरी कर रहे हैं, 100 रुपये में पूरी कर ही नहीं पा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं पीछे युवा लोग नारा लगा रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आप लोगों से अगली किसी और वीडियो के साथ, किसी और गांव से, किसी और लोगों से बात करके वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है वो आप लोगों को बताएंगे। नमस्ते टीवी इंडिया पे। नमस्कार।